नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज जितने भी ये विपक्ष के जो दल इकट्ठा हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ, उनकी पोल खुल गई है। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। मामला बहुत बड़ा है क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से मणिपुर मामले पे बहुत दिनों से हंगामा काट रखा था, पूरे देश में ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही या कांग्रेस जैसी पार्टियां ही देश को संभाल सकती हैं। मणिपुर में जिस तरीके से दंगे चल रहे हैं कुकी और मैतेई समाज के अंदर, उस तरीके से जो जो चीजें हैं, अगर देश को कोई संभाल सकता है तो ये विपक्ष के लोग संभाल सकते हैं। लेकिन आज जब संसद के अंदर ये विधेयक नियम 71 के तहत 71 के तहत जब लगाया गया था चर्चा के लिए, जब सरकार राजी हो गई, मोदी सरकार इस बात पर राजी हो गई कि इस विधेयक पर आज चर्चा कराई जाएगी। इसके लिए बाकायदा जो सदन को चलाने का जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, पीयूष गोयल ने भी विपक्ष को ये लेटर दे दिया कि इसमें जो है चर्चा करा ली जाए नियम पर। और सभापति ने भी इस बारे में वो विपक्षी पार्टियों को ये पूरा अल्टीमेटम पहले ही पूरा नोटिस दे दिया था कि आइए आज हम चर्चा करा लेते हैं मणिपुर मामले पर। लेकिन विपक्ष ने सारे बातों को धता बताते हुए मणिपुर के मामले को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इतना हंगामा काटा, इस कदर हंगामा काटा कि चर्चा हो ही नहीं पाई। और सभापति जो धनखड़ साहब हैं, वो लगातार विपक्ष से ये रिक्वेस्ट करते रहे कि देखिए ये तो नियम 71 के तहत चर्चा करानी है, आप खुद ही इस चर्चा के लिए कह रहे थे, तो आइए आपका स्वागत है, हम चर्चा कराने को तैयार हैं। तो सदन के अंदर चर्चा तो करने दीजिए। लेकिन विपक्ष ने इस मामले पर किसी की एक नहीं सुनी। और आप समझिए कि किस तरीके से मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, जैसे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिस पर ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। विपक्ष का काम आज था कि विपक्ष राजनीतिक रूप से सदन के अंदर अपनी पूरी बात रखता और सरकार को कटघरे में खड़ा करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, अपने संगठन आईएनडीआईए को पॉपुलर करने के लिए या विपक्ष जताने के लिए कि देखिए हम विपक्षी सांसद हैं, सिर्फ इसके लिए सदन के बाहर पूरे देश के अंदर हंगामा काट रहे थे। और तो और 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर जाने के लिए भी हंगामा मचा रहे थे। और जब सरकार ने इजाजत दे दी तो ये 21 सांसद मणिपुर में होकर आए थे। लेकिन ये पूरा मामला भी बेकार ही साबित हुआ, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से ये होके आए, सारी चीजें हुई, उस पर आज अगर ये कुछ वहां से ज्ञान बटोर के लाए थे तो विपक्ष को आज वो ज्ञान सदन के अंदर बांटना चाहिए था, ताकि देश और दुनिया सब देखती कि सरकार की क्या गलतियां थी। डेफिनेट आप जब वहां गए थे मणिपुर के अंदर, तो आपको देश के अंदर आकर आज देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा मंदिर है राज्यसभा और लोकसभा, उसमें आपको वहां का फायदा यहां देना चाहिए था। देश की जनता को यह दिखानी चाहिए थी तस्वीर कि वहां पर क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कमी किसकी थी, क्या चीजें मिटाई जा सकती थी, किन चीजों से उसको रोका जा सकता था, सरकार ने कहां कहां गलतियां की। ये सारी चीजें आज विपक्ष को बतानी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष केवल हंगामे के लिए काम कर रहा था और वो हंगामा ही करता रहा। लेकिन सरकार के कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, विपक्ष ने किसी भी तरीके की चर्चा, सदन के अंदर चर्चा के लिए माहौल बनने ही नहीं दिया। और लास्ट में धनखड़ साहब इतने परेशान हो गए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को बाद में स्थगित करना पड़ा। और ये बिल जो है आज चर्चा से रह गया। उधर आम आदमी पार्टी के आज जिस तरीके से राघव चड्ढा, जो कि सदन के अंदर इकलौते रह गए हैं, संजय सिंह बाहर निकाल के फेंक दिए गए हैं, या यूं कहिए कि वो बीजेपी के साथ गलवैया करके पर्दे के पीछे से खुद गायब हो गए हैं। तो आज राघव चड्ढा ने जिस तरीके का बयान दिया, उससे आम आदमी पार्टी की भी पोल खुल गई है। और राघव चड्ढा का ये बयान ये बताता है
कि अब आम आदमी पार्टी एक हारी हुई पार्टी है। अब वो इतने हार चुके हैं कि उन्हें बोलने के भी कोई मतलब नहीं है, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से बातें की जाए या किस तरीके से चीजें की जाए। तो ये जो राघव चड्ढा ने आज बोला, राघव चड्ढा ने आज कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास देखिए आंकड़ों पर तो जाइए मत। जब 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 पत्रकारों ने उनसे पूछना चाहा कि आप किस तरीके से सदन में, क्योंकि आप तो सदन में आपके पास नंबर है नहीं, तो उसने कहा नहीं नहीं, नंबर गेम का कोई मतलब नहीं है। हम तो सदन में दिल्ली विधेयक को लेके इसलिए जा रहे हैं कि लोगों की आत्मा जब उन्हें कहेगी कि दिल्ली विधेयक पे वोट नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। और ऐसे में एक और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जो बहुत ही हंसने वाली बात है, कि ऐसे बीजेपी के भी बहुत सारे विधायक सांसद हैं जिनकी आत्मा ये जवाब नहीं देगी कि वो दिल्ली के साथ अन्याय कर रहे हैं और केजरीवाल के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए वो वोट नहीं डालेंगे सदन में। तो ये एक बहुत ही थके हारे टाइप के एक पार्टी के लोगों की एक जो ये सोच थी उसको भी उजागर करती है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से मान लिया है कि वो हार चुके हैं और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अब उनके पास कोई नंबर नहीं है। यानी कि जो विपक्ष का जिस तरीके से वो ढिढोरा पीटते घूम रहे थे केजरीवाल, जिस तरीके से देश के टैक्स पेयर के पैसे को वो चार्टर प्लेनों में जा जाकर दूसरे राज्यों में उड़ा रहे थे, जिस तरीके से वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्लेन को लेकर घूम रहे थे और मान को साथ में गलवैया करते हुए जा रहे थे, तो ये सारा जो नकाब उतरा है आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चेहरे से, ये भी बड़ा देखने लायक सीन है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब उनके चेहरे से पर्दा गिर चुका है कि वो किस तरीके से देश के खिलाफ बोलते हैं। उनके पास नंबर नहीं था और उन्होंने गलत तरीके से पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर ली। हालांकि विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए, विपक्षी गठबंधन बनाने के पीछे जो केजरीवाल की सोच थी, वो सोच ये थी कि वो अपने प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खोल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से अन्ना हजारे आंदोलन में, जब आंदोलन अन्ना हजारे का सफल हुआ तो कूद पड़े केजरीवाल और वहां पर बहुत दिनों तक भूखे प्यासे मरने का ड्रामा करने के बाद मरते रहे और उन्होंने एक बार ऐसी भूख हड़ताल की कि शीश महल तक पहुंच गए। तो वो जो ड्रामा है उनको बार बार करना आता है और बाद में जो ये झुंडली इकट्ठी हुई आम आदमी पार्टी के रूप में, ये सारे जो चोटे इकट्ठे हुए, देश के चोर जो इकट्ठे हुए, ये चोरों ने बाद में अरविंद केजरीवाल को अली बाबा चुन लिया और वो अली बाबा अब देश को 40 चोरों के साथ लूटने की कोशिश कर रहा है। तो यही गेम केजरीवाल के दिमाग में एक बार फिर से था, लेकिन केजरीवाल शायद भूल गए कि इस बार उनका जो पाला था, उनका पाला किसी आम लोगों से नहीं था या किसी आंदोलन के अंदर चुने हुए जो जो आम जो जिंदाबाद मुर्दाबाद लोग थे उनसे नहीं पड़ा था। इस बार उनका पाला ठाटी तरीके के राजनेताओं से पड़ा था, जो राजनेता किसी आईएएस और इस तरीके के जो अफसर होते हैं उनको वो चलाते हैं। तो इन्हें लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा हल्ला मचा के पूरे देश के अंदर अलग जगा देंगे और किस ये सारा जो करेंगे, ये होने वाला नहीं था। और हार कर आज केजरीवाल चुपचाप घर के अंदर बैठ गए हैं। और आपको एक और खबर मैं ये बता दूं कि केजरीवाल आज इतने डर चुके हैं कि वो आज एलजी वीके सक्सेना से मिलने अचानक उनके राजमहल पहुंच गए, घर पहुंच गए। तो वहां पर वीके सक्सेना से करीब 45 मिनट उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने कुछ बताया नहीं प्रेस को, बाहर लोग पूछते रहे, कहीं जानने की कोशिश करते रहे, हम लोग उनको फोन करते रहे कि कुछ पता चल जाए कि क्या चीज क्या बात हुई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, तो वो ये सोर्सेज बता रहे हैं कि अब जब उनको ये लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि वो हताश हैं, वो हार चुके हैं, वो हथियार डाल चुके हैं, तो वो एक बार फिर से जाकर वीके सक्सेना के दरवाजे पे माथा टेक रहे कि वीके सक्सेना उन्हें उठा के गले लगा ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उधर कांग्रेस के अंदर भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर बवाल मच गया है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और आला कमान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो किसी भी दिन उनकी पार्टी को छोड़ देंगे, कांग्रेस को लात मारकर वो किसी और दल में चले जाएंगे।
तो लेकिन अभी तक ये सब पंजाब तक ही चल रहा था और दबी जुबान में दिल्ली के अंदर चल रहा था। लेकिन आज कांग्रेस के दिग्गज नेता, 3 बार के सांसद रहे संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे अब तक की दिल्ली की सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में शुमार थी, उनके पुत्र हैं संदीप दीक्षित। तो संदीप दीक्षित ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि केजरीवाल जैसे जहरीले आदमी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन करती है, किसी भी तरीके से उनके साथ मिलती है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अशुभ होगा और कांग्रेस अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरीके से जो दिल्ली विधेयक जो लाया गया है, ये बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली विधेयक लाई है और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था, जिस तरीके से केजरीवाल सारी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसा कमाने की उगाही की जो काम कर रहे थे, उस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारी पावर पहले से ही पता है कि एलजी के पास है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है एलजी है, इसमें किसी भी तरीके से सीएम का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है और हमारी सरकार ने भी 15 साल तक शासन किया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। तो आखिर केजरीवाल के टाइम में ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि बीजेपी के पास नंबर गेम है, बीजेपी ये विधेयक लेके आई है और उनके पास पूरे नंबर है राज्यसभा लोकसभा में, तो उनको उनकी इस हिसाब से दिल्ली के लिए वो बहुत अच्छा बिल है, तो आने दीजिए, केजरीवाल इसका विरोध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो कांग्रेस दिल्ली के अंदर कभी खड़ी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस आला कमान अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस का जो निचले स्तर का जो नेता है, निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, उसका मनोबल भी बहुत ज्यादा टूट जाएगा। तो ये सारी चीजें आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कही आम आदमी पार्टी के लिए। और जैसे ही ये बयान संदीप दीक्षित का सामने आया, तो अभी नए नए बने जो सौरभ भारद्वाज बताते मंत्री हैं दिल्ली में, तो उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कांग्रेस पे जवाब दिया कि कौन है संदीप दीक्षित? संदीप दीक्षित कौन है? जब आला कमान समर्थन दे रहा तो संदीप दीक्षित की क्या औकात है कि वो मना कर दे? उनको मना करना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके की जो जहरीली जुबान आम आदमी पार्टी के ये अनपढ़ और साइको टाइप के नेता जो इस्तेमाल करते हैं, वो सचमुच ये दर्शाता है कि इनके पास ना एक्सपीरियंस है, ना ये लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ना ये सरकार में काम कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से इस लायक नहीं है कि ये देश के किसी भी राज्य में अपना शासन प्रशासन चला पाए। इसलिए जिस तरीके से ये हो रहा है कि ये जो नेता हैं, इनको आगे जो आने वाला समय है, वो वोटर अगर अपना वोट दे के इनको जिताता भी है, तो समझिए अपने जो राज्य है, जो उनका इलाका है, उसकी वो बर्बादी ही करता है, क्योंकि इसमें पूरा मामला ये इस तरीके के लोग हैं कि ये भी नहीं समझते हैं कि आला कमान क्या कर रहा है और इनको बोलना क्या है। तो इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर दूसरे नेता भी अभी बगावत का बिगुल फूके हुए हैं। अजय माकन ने भी इस गठबंधन को आम आदमी पार्टी के साथ जो ये बनाया है, इसको गलत बता रहे हैं। उधर अलका लांबा ने भी अपने स्वर जो है ऊंचे करने शुरू कर दिए हैं कि ये तो बहुत गलत है। कहाँ आम आदमी पार्टी से आप, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और एक छुटभैया आम आदमी पार्टी से आप हाथ मिला रहे हैं, किस लिए मिला रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी कवायद है, ये अब ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसी भी दिन ये आपस में टूट जाएंगे और ये गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि और इसका एक कारण ये भी है कि अगर नंबर गेम में कांग्रेस अगर विधेयक में साथ नहीं देती है, या मान लीजिए कम वोट डाले जाते हैं, तो भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को जीने नहीं देगी और सीधे वो जनता के बीच में जाकर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस ने पर्दे के पीछे हमारे साथ खेल किया है। तो अगर जो आदमी एक अपने दोस्त की एक इतनी सी बात को नहीं पचा सकता, उस आदमी से दोस्ती कैसे करनी है? तो जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को जहरीला नाग और जहरीला समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक उनकी सोच है और उनकी जो दूरदर्शिता है, ये सामने आ रही है। लेकिन राहुल गांधी सरीखे जो नेता हैं, जिनको सचमुच देश के अंदर पप्पू कहा जाता है,
वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उनकी सरकार को दिल्ली से जिस तरीके से उखाड़ के फेंका, जिस तरीके से अनर्गल आरोप लगाए, जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, चोर बताया, लुटेरा बताया, तो उन्हीं के साथ आज वो कैसे मंच साझा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो इस अब के बाद जब भी आप वोट करें तो जरा सोच समझ कर करें, क्योंकि ऐसी जहरीली पार्टी का कोई फायदा नहीं है सरकार में लाने का, सत्ता में लाने का, क्योंकि वो आपके लिए ना तो कुछ करेगी ना दूसरों को कुछ करने देगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।